अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं ईशाल अदनान। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए अंदाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन की पुरजोर फरमाइश पर। और फाइनली इशाल आपको यकीन भी आ रहा है कि हम ऑन एयर हो चुके हैं मॉर्निंग शो में। मुझे इस तरह से यकीन आ रहा है क्योंकि जब सुबह आप उठते हैं ना तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ना चाहते हुए भी यकीन हो जाता है। बिल्कुल। और जिस शो का नाम है वो पाकिस्तान मॉर्निंग, तो उसके लिए तो यकीनी तौर पे फिर आप लोगों का साथ भी हमें चाहिए होगा। आज है फर्स्ट एपिसोड पाकिस्तान मॉर्निंग का और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो साथ है ये दूर तक चलने वाला है और बहुत सी इसमें आपके एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक आपको दीगर मॉर्निंग शोज़ पे नज़र नहीं आई, जिसमें मुल्क की सियासी मंजरनामा भी होगा और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे पर भी ख़ास नज़र रखी जाएगी। बिल्कुल जी, सेहत के हवाले से भी बात होगी, खेलों की सरगर्मियों पर बात होगी, मईशत समेत दीगर मौज़ूआत के भी मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएंगे और बहुत सारे घरेलू टोटके भी होंगे इस हवाले से। बिल्कुल, और तंज़ो मज़ाक का तड़का भी लगाया जाएगा। यही नहीं होगा, इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ शोबों जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात भी शामिल होंगी। सेहत से मुतल्लिक जो मामलात हैं, जो मसाइल अवाम को दरपेश होते हैं, उस पर भी बात की जाएगी और इसके साथ साथ माहिर नजूम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस्मत का हाल बताएंगे जुनैद, और हमारे साथ मशहूर मारूफ तज्जियाकार माहिरीन होंगे। सिर हासिल गुफ्तगू इनसे की जाएगी। कॉमेडियंस भी होंगे जिनसे चुटकुले भी आप सुनेंगे और लोटपोट हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा शोबिस के नाम व सितारों को किस तरह से भूला जा सकता है वो भी हमारे मेहमान बनेंगे और माहिरीन सेहत उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी कैसे रहा जा क्या राज हो सकते हैं। और आज ही के हमारे फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी एक माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ होंगे जो कि आजकल पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह अमूमी तौर पे डिप्रेशन का बहुत शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे भी शिकार हैं। हम उस हवाले से भी उनके जो अहम मशवरे होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ जी हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने नाजरीन के लिए बहुत से जो अहम मौज़ूआत ला रहे हैं, जो बहुत अहम जो लोगों के अवाम के तवज्जो जो अपनी तरफ मबजूल किए हुए होते हैं, वो मौज़ूआत हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम आज बांग्लादेश को मेरे ख्याल बिल्कुल खबरें काफ़ी गर्म हैं। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए और ख़ास तौर पे अगर कल की बात की जाए तो नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश के अंदर। जो एक तलबा का एहतजाज दिखाई गई है, जी हाँ, वो इतने कम वक्त के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन बहरहाल जो नौजवान हैं वो रोशन मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर निकले हैं। मामला शुरू हुआ था नाज़रीन कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में, लेकिन जो वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद थी उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली कहा जाए कि बजाय इसके कि उनकी सुनवाई होती, उन मुतालबात को सुना जाता, संजीदगी से उस पर गौर किया जाता, उसका कोई हल तलाश किया जाता, उन्हें ताकत से कुचलने की कोशिश की गई और इस्तीफा दिया। ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उन्हें मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर किया गया और एक तकरीर वो उन्होंने आखिरी रिक्वेस्ट के तौर पे हम बात कर लेंगे जुनैद, लेकिन सुपर पावर अमेरिका को भी हम भूल नहीं सकते क्योंकि इलेक्शंस जो हैं उनकी गर्मा गर्मी उनकी आमद है। बिल्कुल, और दोनों जमातें जो हैं वो इस वक्त टक्कर की आपस में। इस वक्त वो मेरे ख्याल में ट्रंप देख लें या कमला हैरिस, एक काम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें यूं ना हो कि अवाम भी परेशान हो जाए कि मॉर्निंग शो में हमें क्या कुछ आज बताने जा रहे हैं। अपने पहले गेस्ट का आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब। आपको डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं सुबह सुबह यहाँ पे आप हमारे प्रोग्राम को, और फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट गेस्ट आप हमारे बने हैं, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सबसे पहले जिस तरह हमने अभी बात की थी शाल ने और मैंने कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रुनुमा हो चुकी है, आपके ख्याल में वो मामला जो कि कोटा सिस्टम से शुरू हुआ और तलबा उसके अंदर सड़कों पे आए, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये मामला दब जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतना खून खराबा हो गया, 300 से ज़ायद कीमती जानें चली गई और फिर जो कल और परसों में हुआ है 90 कीमती जानें जाती हैं और उसके बाद फिर फ़ौज इंटरवीन करती है, शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ जाता है, इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या आपकी नज़र? देखिए जुनैद, बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है और वो मैसेज ये है कि कोई भी आज के दौर में कहीं पर भी ताकत के ज़ोर पर किसी भी अवामी तहरीक को एक हद से ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता। और दूसरी बात यह कि अवाम जब अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होते हैं तो फिर उनका जो इनकलाब होता है उसको रोकना नामुमकिन होता